डियर पेरेंट्स, वापस मैं हूं आपके सामने एक बार फिर से, क्योंकि अभी वेटिंग लिस्ट वाला जो टाइम चल रहा है, लोगों को कॉल्स कर रहे हैं सैनिक स्कूल, और कुछ फ्रॉड वाले स्कूल भी कॉल कर रहे हैं, और कुछ पेरेंट्स हैं जो वाकई असमंजस में हैं कि हमने नया सैनिक स्कूल ज्वाइन करना है या नहीं करना है। तो दो तीन चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि न्यू सैनिक स्कूल हैं क्या, आगे जाके कहाँ जाने वाले हैं, और इसको ज्वाइन करते समय हमने क्या क्या बातें देखनी है। मेरा न्यू सैनिक स्कूल से कोई दुश्मनी नहीं है, और मैं पहले ही डिस्क्लेमर कहना चाहता हूँ कि मेरे पास न्यू सैनिक स्कूल का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो सबसे पहले जिस भी पेरेंट को न्यू सैनिक स्कूल का इनवाइट आया है और जो वहाँ जाके आए हैं, अपना व्हाट्सएप करें मेरा नंबर पर। मैं आपको अपना नंबर देने वाला हूँ, तो व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको तुरंत से कॉल करूंगा। वहाँ की अगर आप फ़ोटो दे सकते हैं, फ़ोटो बताइए, अच्छा फीडबैक अच्छा बताइए, 10 में से आप कितने नंबर देंगे, अपने बच्चे को वहाँ भेजना चाहेंगे या नहीं भेजना चाहेंगे, ये भी आपने बताना है, ताकि अपने चैनल के माध्यम से हम न्यू सैनिक स्कूल के बारे में पेरेंट्स के साथ जो जानकारी है वो शेयर कर सकें, साझा कर सकें। तो वीडियो का जैसे आपने देखा होगा कि नया सैनिक स्कूल ज्वाइन करें या नहीं करें, ना इसका आंसर हाँ है ना है। इसके कारण जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे जो सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर पहले 33 सैनिक स्कूल्स थे, और फिर सरकार ने क्या किया, 21 और सैनिक स्कूल जिनको न्यू सैनिक स्कूल कहा गया, उनके लिए बहुत लंबा चौड़ा एक डॉक्यूमेंट है, कंप्लायंसेस की लिस्ट है कि ये बातें आपने हमारी माननी होंगी, तभी आप न्यू सैनिक स्कूल को आपको दर्जा दिया जाएगा। और 1 साल के अंदर 3 स्कूल को बैकआउट निकाल भी दिया उन्होंने, तो टोटल बच गए 18 न्यू सैनिक स्कूल। अब सबसे पहले एक फ्रॉड है, वो क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ओएसएस सैनिक स्कूल है कोई राजस्थान में, ओएसएस का मतलब है नखलिस्तान, तो राजस्थान में होगा बिल्कुल। वो कॉल कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं कहाँ से बच्चों के नाम मिल गए हैं, उनकी लिस्ट मिल गई है। आजकल वो सब कुछ डिजिटल है, वो उनके डेटा मिल गया है। वो पेरेंट्स को कॉल कर रहे हैं और टेलीफोन पे इंटरव्यू ले रहे हैं, और 2,20,000 के करीब सालाना फीस है। 2,20,000 में आप पब्लिक स्कूल में पढ़ाएं, सब कुछ करें, लेकिन अपने आप को सैनिक स्कूल होने का क्लेम मत करें। तो अगर किसी को ओएसएस या ऐसे किसी सैनिक स्कूल से कॉल आता है, सबसे पहले आपने सैनिक स्कूल का जो एनटीए की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन है, वहां पर जाके चेक करो। अगर वो स्कूल इन 18 में नहीं है, एक साउथ इंडिया में भी लेडी चेन्नम्मा या महारानी चेन्नम्मा गर्ल्स के लिए सैनिक स्कूल है, ये आपका अपना डिसीजन है। आप जाएं, देखें, पसंद आता पक्का डालें। ओएसएस में भी डालना डाल दी थी। मुझे ओएसएस स्कूल से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई उनके साथ पर्सनल वो नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम सैनिक स्कूल चला रहे हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि वो सैनिक स्कूल नहीं है। कोई भी एक सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, कोई भी यूनिफॉर्म पहना सकता है और क्लेम कर सकता है कि हम सैनिक स्कूल हैं और हम एनडी की तैयारी कराएंगे। एनडी की तैयारी तो आजकल केवी, एपीएस ये सब करा रहे हैं। लेकिन सैनिक स्कूल के कैंडिडेट्स को कहना कि आपका नंबर आ गया, आप मेरिट में आ गए हैं, हमारे पास 40 ही वैकेंसी, आप फटाफट आके डाल दो, ये इसको बैड बिजनेस कहा जाता है, गलत बैड प्रैक्टिस बोलते हैं। आप इनके झांसे में बिल्कुल ना आए। आप जाएं, वहां एक आधा घोड़ा भी बंधा होगा, स्विमिंग पूल भी दिखाएंगे, करेंगे। अगर आप सेटिस्फाइड है और इतने पैसे दे सकते हैं, पक्का डाल दे बच्चे को। लेकिन हमारे पास 33 मेन सैनिक स्कूल और 18 न्यू सैनिक स्कूल हैं। इनकी लिस्ट आपको चाहिए तो मेरे से ले लीजिए, वीडियो में आप देंगे हमें। हमारा जो नंबर दिया हुआ है इस पर, उस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको लिस्ट भेज देंगे। भेजने की जरूरत नहीं है, एनटीए की जो वेबसाइट है वहाँ जाएं, वहाँ नोटिफिकेशन है, उसमें सारे स्कूलों का नाम लिखा हुआ है, वेबसाइट दी है। अब है इस ओएसएस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ऐसे 3-4 और स्कूल हैं जो गलत प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस बोलते हैं इसको, पेरेंट्स को गुमराह करने की कोशिश है कि अरे आपका बच्चा हो गया, बड़े अच्छे नंबर लाया, हमारा स्कूल में आप एडमिशन के लिए वेटिंग लिस्ट है, आज ही इंटरव्यू करेंगे, कल बच्चे को ले एडमिट करने के लिए। प्लीज़ अपनी अकल लगाएं, दिखावों पे मत जाएं। तो ओएसएस को बेचारों को बुरा लगेगा कि मैंने अपने वीडियो में उनकी इतनी बुराई कर दी। बुराई मुझे उनकी बात करने के तरीके से और पेरेंट्स को जो गुमराह करने की कोशिश है उससे। मैं फौजी व्यक्ति हूँ, कहीं पर भी गलत होगा समाज में मुझे बड़ा दुख होता है, और मैं तो उसके खिलाफ पक्का जो भी मेरे पास भरसक प्रयत्न होगा मैं करूँगा, ताकि हमारे पेरेंट्स ऐसे गलत डिसीजन ना ले रहे। अब न्यू सैनिक स्कूल का क्या है, ये सभी 2021 में शुरू हुए, अभी 1 ही साल हुआ है उनको।
एक ही साल 2021 में शुरू हुआ, 2022 में पहला बैच ज्वाइन किया, जो कि अभी 2023 में 1 साल पूरा कर चुका है। तो इनका बैचेस शुरू हुआ 2022 से। अब ये होता कैसे है, एक लेडी का मेरे को फोन आया कि न्यू सैनिक स्कूल से उनको कॉल आया, पक्का न्यू सैनिक स्कूल जो 18 हैं वो पक्का कॉल करेंगे, ओल्ड सैनिक स्कूल भी अभी वेटिंग लिस्ट वालों को कॉल कर रहे हैं कि भाई आप आए ज्वाइन करें। कुछ ओल्ड सैनिक स्कूल भी हैं जो कि सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंदर जो 33 है, इनमें भी कुछ सैनिक स्कूल की बिल्डिंग इत्यादि इतनी ज़्यादा इनकरेजिंग नहीं है। एक साहब थे, वो राजस्थान गए, वहाँ से बोला कि सर मेरा यहाँ बच्चे को छोड़ने का मन नहीं कर रहा। मैंने कहा मत छोड़ो, कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन नहीं है, कोई प्रधानमंत्री संसद सदस्यता नहीं मिल गई आपके बच्चे को, सैनिक स्कूल ही जा रहा है। अगर आपका एज अ पेरेंट वहाँ जाके दिल दुखी होता है और आपका मन नहीं करता है, वो 5-6 हज़ार रुपये जो अपनी यात्रा पे खर्च करें उन्हें धर्म कर्म का काम समझ के भूल जाए और अपने बच्चे को वापस ले। तो सबसे बड़ा जज है पेरेंट्स है। अब ये जो इनके बच्चों को कितना साल हुआ है, 1 ही साल हुआ है, 1 ईयर ओनली। मैंने पहले भी बताया था। सबसे पहले यहां देखें फौजी कंपोनेंट क्या है। मुझे सिविलियन से कोई परहेज नहीं है, वो पढ़ाते बहुत अच्छे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन जब हम सैनिक स्कूल कह रहे हैं तो वहां पर आपके पास ऑफिसर रिटायर्ड हों, सर्विंग तो हो गए नहीं न्यू सैनिक स्कूल में, जेसीओस होंगे और जवान होंगे, जेसीओ और ये भी रिटायर्ड होंगे। वहां पर एनसीसी का होना आवश्यक है, वहां पर सैनिक स्कूल टाइप का हॉस्टल होना आवश्यक है। तो सबसे पहले आपने क्लासरूम देखना है और फिर हॉस्टल देखना है। अगर ये बिल्कुल ठीक ठाक मिलता है, फिर बाकी फैसिलिटीज कई हैं, स्विमिंग पूल नहीं भी हो तो चलेगा, लेकिन प्लेग्राउंड तो होना चाहिए, यानी कि खाली एक बिल्डिंग बनी है उसमें और कोई खेलने वेलने की जगह नहीं है, आगे कोई एक्सपेंशन प्लान नहीं है। कुछ सैनिक स्कूल नए वाले जो हैं वो पुरानी बिल्डिंग में है, लेकिन उनकी नई बिल्डिंग बन रही है, तब भी आप रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर भी 50-50% रिस्क लें। लेकिन कुछ एक सैनिक स्कूल है वो बिल्कुल ही पुरानी गिरती हुई वाली बिल्डिंग में, बिल्कुल आपको जाके अच्छा नहीं लगा, उनसे बोलेंगे अगली बिल्डिंग कहाँ आप कहाँ बनाने वाले हैं, वो बताएंगे अगले 1-2 साल में बनाएंगे, उसको फिर थोड़ा आपने सोच समझ के डिसीजन लेना है, नहीं भी भेजेंगे चलेगा। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हो सकता है जो ओल्ड सैनिक स्कूल वाले हैं, जो न्यू सैनिक स्कूल का ओल्ड बैच है, 1 साल हो गया उसको, अगर इनके किसी स्टूडेंट से आपका परिचय हो जाए, सबसे अच्छा, अमरदीप जी तो कहीं गए नहीं, ये जो भाई साहब हैं या मैडम हैं जो वहां पढ़ रही हैं, वो और उनके पेरेंट्स आपको बिल्कुल सही जानकारी देंगे। दूसरी चीज है, जो फौजी व्यक्ति हैं, जो उनके प्रिंसिपल हैं, हेडमास्टर, उन्हें जो भी अपॉइंट करें हैं, जो नया सैनिक स्कूल चलाएंगे, एनसीसी के बारे में पूछे, करिकुलम के बारे में पूछे। जहां तक मेरी जानकारी है 10 घंटे का प्रोग्राम है, बच्चा आता है 6 घंटे सैनिक स्कूल वाले पूरे मेन स्कूल के साथ बैच अटेंड करेगा और शाम के 4 या 5 घंटे इनको सैनिक स्कूल की कार्रवाई कराएगी, गेम्स होगा, स्पोर्ट्स होगा, फिजिकल ट्रेनिंग होगा। सुबह भी इनका एक पीरियड फिजिकल ट्रेनिंग का अलग से हो सकता है क्योंकि हॉस्टल में रहने। अब इस स्कूल में जो यहाँ पर कौन कौन लोग हैं, 40% रूट वाले भी हैं और 60% रूट वाले भी। अब आप कहोगे ये क्या नया है, 40% और 60% दोनों ही AISSE एग्जाम के थ्रू आए हैं लोग। ये 60% वो बच्चे हैं जो उसी स्कूल में पढ़ रहे थे, 40% है जो बाकी जगहों से आए हैं। तो एक मैंने पहले बताया था कि अगर आप केरला में रह रहे हैं और आपको पंजाब के स्कूल में जाना है, न्यू सैनिक स्कूल में, तो ये 2,500-3 हज़ार किलोमीटर की दूरी है। हमारा देश इतना बड़ा है, जाने में 3 दिन लग जाएंगे ट्रेन से। तो ये सब चीजें भी आपने ध्यान में रखनी है। तो जब नया सैनिक स्कूल आप करते हैं तो ये सारी चीजें, बिल्डिंग देखें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हॉस्टल देखें, मेस देखें, बच्चों का टर्नआउट देखें, प्रिंसिपल साहब से मिलें, टीचर से मिलें, अपनी जानकारी, आजकल ये सब कंज्यूमर वाला ज़माना है, अपना जांच पड़ताल ठोक बजा के कर लें, तभी आप डिसीजन लें। क्योंकि इनके साथ कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है कि 1.6 लाख से लेकर 2.2 लाख तक ये फीस मांग रहे हैं और इसमें से वापसी की कोई संभावना नहीं है, और ज़्यादातर मेरे ख्याल से 2 इंस्टॉलमेंट में आपको फीस जमा करने के लिए कहेंगे। तो 1.25 लाख रुपए जेब में भी होना चाहिए अगर यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उनकी रिफंड पॉलिसी पूछ लें। बिल्कुल, जब आप सैनिक स्कूल नए वाले में जा ही रहे हैं तो पूछिए कि अगर मान लीजिए हमने 1.25 लाख रुपए जमा कर दिया
और 1.5 महीने बाद हमारा बच्चा कहता है मेरा दिल नहीं लग रहा, तो क्या आप कुछ पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पहले पता करें। अगर वो कह रहे हैं हमारी रिफंड पॉलिसी थोड़ी ढीली ढाली है, फिर प्रिंसिपल के नाम प्रार्थना पत्र लिखें कि श्रीमान अभी 30,000 ले लें, बाकी मैं 2 इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। ऐसा भी कर सकते हैं, मान जाएंगे कि प्राइवेट वाले उन्हें पैसा चाहिए। तो आपने अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगाना, सारा दिमाग लगाने का काम आपने मेरे को नहीं दे देना। तो न्यू सैनिक स्कूल ज्वाइन करें या नहीं करें, दूरी है, सैनिक स्कूल का स्तर है, उनके टीचर्स हैं, उनका जो फौजी स्टाफ है, उनका आगे का प्लान है, सब चीज़ों से पूरी वाकफियत करने के बाद, उसकी पूरी शक्ल सूरत देखने के बाद, फीडबैक लेने के बाद ही अपने बच्चे को वहाँ भेजें। अभी जो बच्चे 7वीं में, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 5 साल बाद पहला एनडीए का अटेम्प्ट होगा वहाँ पर। 5 साल रिस्क है। कुछ एक पेरेंट्स का मेरे को कॉल आया कि डाल के देख लेते हैं, नहीं होगा तो अगले साल निकालेंगे। पक्का निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा ना, ये तो स्कूल है। अब कुछ एक सैनिक स्कूल क्या कर रहे हैं, ये नए सैनिक स्कूल वाले भी गड़बड़ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा स्कूल तो सैनिक स्कूल बन चुका है, आप अपने बच्चे को भेज दें, हम उसको सैनिक स्कूल की ट्रेनिंग करा देंगे। ऐसा नहीं होता है। सैनिक स्कूल में वही प्रोग्राम में वही बच्चा शामिल होगा जिसने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया है। कई हमारे देश में है कि पैसा ले लो और हमारे बच्चे को उस प्रोग्राम में डाल दो। ऐसे भी आपको शिकायतें आएंगी तो आपने सैनिक स्कूल सोसाइटी को तुरंत से रिपोर्ट कर देना। भाई बुरा नहीं मानना है, देश का नुकसान कर रहे हैं बच्चे ऐसे गलत। ये बेचारा पढ़ के आ रहा है, वो सीधा पैसे देके वहां पर आ रहा है। ये आप डिसीजन ना लें, क्योंकि सैनिक स्कूल से फायदे बहुत हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए क्या पढ़ने के फायदे हैं, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल सेलेक्ट करते समय इस बात का ध्यान पक्का रखें। तो एक ऑन ग्राउंड जाके रेकी करना बहुत जरूरी है। ऑन ग्राउंड बोलते हैं फौज में, ग्राउंड पर जाकर खुद। आपका नजदीकी रिश्तेदार है, कोई परम मित्र वहां पर रहता है, आप नहीं भी जाना चाहते, उनको भेजिए वहां पर ना, वो रेकी करिए। ये कार्रवाइयां आपने करनी आवश्यक है। तो मैं ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है कि आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करें, अपना पूरी सूझबूझ लगाएं, क्योंकि हमारा बच्चा वहां पर अगले 7 साल के लिए जाने वाला है। और अगर 2 लाख रुपए फीस है तो 7 साल में 14 लाख रुपए तो फीस जमा कर रहे हैं। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। 2 लाख रुपए का अगर SIP करते हैं, 14 लाख का 14% के हिसाब से 35 लाख हो जाएगा 7 साल में। मैं तो इन्वेस्टमेंट के तरीके में बता रहा हूँ, तो बड़ा पैसा है। तो ये आपने सोच समझ के काम करना है। और जिनके आय के साधन सीमित हैं, मान लीजिए आपकी सालाना इनकम ही 8 लाख रुपए है, खींच खांच के घर का खर्च चल रहा है, तो आप कैसे दे दोगे भाई 14 लाख रुपए 5 साल में, 6 साल में? और भी खर्चे हैं, आना जाना है, कपड़े है, किटिंग है, टूट फूट होती है, बच्चा बड़ा हो रहा है, नए हर 2 साल में नई ड्रेस बनेगी, खर्चा इतना 14-15 लाख हो जाएगा 7 साल में। तो अगर आपकी आय के साधन सीमित हैं, लोन लेके न्यू सैनिक स्कूल के पीछे ना भागे, अभी उनको प्रूव करने में समय है। अब आप कहोगे कि भाई क्या करें, 2 ऑप्शन है, AISSE की तैयारी दोबारा करें अगर एज है तो, और पुराने अगर आपका बच्चा अभी 222 नंबर ले आया, वो थोड़ी सी कोचिंग लेगा, थोड़ी सी और तैयारी करेगा, 250 नंबर ले आएगा अगले साल। अब कहोगे जी 1 साल वेस्ट हो जाएगा, कर दीजिए, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पुराने सैनिक स्कूल में, अच्छे सैनिक स्कूल में उसका नंबर आता है तो, नहीं आता है तो 7वीं में 6ठी में पढ़ रहा है बच्चा, उसको पढ़ने दीजिए, 8वीं में जाएगा क्लास 9 का एग्जाम दीजिए, उसमें भी नहीं निकले फिर 10वीं से आपने एनडीए की तैयारी शुरू कर देनी। सब कुछ कर सकते हैं। मैंने एक कितना लंबा वीडियो बनाया। तो ये कोई जीवन का अंत नहीं है यहाँ पर कि नहीं हुआ आदि हाय तौबा नहीं बचानी आपने। वो हाय तौबा के चक्कर में आप गलत डिसीजन ले लेंगे, इतने सारे पैसे दे देंगे, फिर आप मेरे को कॉल करेंगे कि कर्नल अमरदीप आप किसी को फ़ोन करिए, हमने 1,10,000 रुपये जमा कर दिए, अब इसमें से हमें 1 लाख तो कम से कम वापस करा दो। भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का ही नहीं है। मैं कॉल करूँगा वो मेरा फ़ोन ब्लॉक कर देंगे। तो इसलिए ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैं चाहूँगा कि आप देखें। अभी आगे अगले वाले जो देने वाले 2024 में, वो पेरेंट्स भी देखें। आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें कि ये कर्नल AD हैं, वो इस प्रकार की कड़वी कड़वी बातें बोलते हैं अपने वीडियोस में, लेकिन ठीक है, इससे पैसे बचते हैं तो कड़वी बात बिल्कुल ठीक है। मलेरिया की गोली कभी मीठी हो ही नहीं सकती है, वो कड़वी हो गई। तो ये मेरे जो ज्ञान था, पर्सनल ज्ञान है, मेरा कोई रखी नहीं किया। बेचारे नए सैनिक स्कूल वाले कहेंगे क्यों कर्नल AD हमारे पेट पे लात मार रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसलिए मैंने कहा
वहाँ जाएं, खुद से देखें, सब चीज़ों को वेरीफाई करें और फिर ही अपने बच्चे को छोड़ें। मैंने भी आर्मी लॉ कॉलेज में अपने बेटे को भेजा है। वो बिल्कुल पहले ऐसी बेकार सी बिल्डिंग थी लेकिन 2 साल में कोविड हुआ, उस समय उन्होंने आर्मी ने पूरा पैसा लगा के अभी 5 स्टार आर्मी लॉ कॉलेज बना दिया। जिम भी है, नई मेस बन गए, नए लेक्चर हॉल बन गए, पूरी बिल्डिंगें नई बना दी। फौज तो ऐसे काम करती है। तो सैनिक स्कूल जो थोड़ी बिल्डिंग खराब है वो अगले 3 साल में नए हो जाएंगे, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल सीधे सीधे सेनाओं के अंतर्गत नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं आते, पीपीपी मॉडल में। वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसके बारे में अभी तथ्यों के अभाव में मैं और इससे ज़्यादा कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।